नमस्ते छात्र। आज के व्याख्यान में हम त्रिभुज अध्याय की एनसीईआरटी प्रश्नावली 7.3 इसके प्रश्नों का हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आपकी इस प्रश्नावली में 5 सवाल है और पांचों प्रश्नों का हम आज हल देखने वाले हैं कि कैसे इनका हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज है आपका डी बी सी। आकृति में आपको दिया गया आकृति है 7.39। इस आकृति में देखिए दो त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे, ए बी सी त्रिभुज और डी बी सी त्रिभुज। अब इन दोनों ही त्रिभुज का जो आधार है वो क्या है, बी सी है। ठीक है। और इस अ, और ये दोनों त्रिभुज कैसे है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कि ए बी सी और डी बी सी दोनों कैसे त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हमने पिछले व्याख्यान में देखा था कि समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं जिनकी दो भुजाएं एक समान होती है। ठीक है। और इसके अलावा हमें क्या जानकारी दी गई है प्रश्न में, शीर्ष ए और डी आधार बीसी के एक ही ओर है। अब जैसे बीसी आधार है उसके एक ही ओर है शीर्ष ए और शीर्ष डी। यदि एडी को पी पर बीसी को प्रतिच्छेद करने के लिए बढ़ाया जाता है तो हमने क्या किया कि जो एडी है आपके पास, जो एडी रेखाखंड है उसको हमने आगे बढ़ाया और उसको इस तरीके से बढ़ाया कि वो जो रेखाखंड है वो बीसी रेखा को, बीसी जो भुजा है उसको पी बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है। यानी कि इस तरीके से जो एपी है ये हमारे पास रेखा आएगी इस पे एडी को बढ़ाने के बाद, जो कि बीसी रेखा को पी बिंदु पे प्रतिच्छेदित कर रही है। आपको ये दर्शाना है कि त्रिभुज जो आपके पास दिख रहे हैं एबीडी और एसीडी, ये दोनों ये दोनों आपके आपको बताना है कि हमें दिखाना है कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी क्या है, सर्वांग सम है। साथ में आपको बताना है कि त्रिभुज एबीपी और एसीपी सर्वांग सम है। और उसके बाद आपको बताना है कि एपी कोण, एपी है वो कोण ए को और कोण डी दोनों ही कोण को समद्विभाजित करता है। और चौथा भाग है जिसमें आपको दर्शाना है कि एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। ये आपको दर्शाना है। देखिए कैसे करेंगे। क्या दिया है, सबसे पहले वो लिखेंगे। दी गई जानकारी क्या है कि एक ही आधार बीसी पर दो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज हमने बनाए हैं। कौन कौन से, एबीसी और डीबीसी, ये दो त्रिभुज है जो कि एक ही आधार बीसी पर है और दोनों के दोनों त्रिभुज हमारे समद्विबाहु त्रिभुज। बिंदु ए और डी बीसी के एक ही ओर है। ठीक है। ये बिंदु ए और बिंदु डी हमें दिया गया है कि ये बीसी रेखाखंड के एक ओर है, तो हमने ऊपर की तरफ ले लिए दोनों बिंदु। ठीक है। रेखा एडी को बढ़ाया जाता है इस तरीके से कि वह बीसी रेखा को बिंदु पी पर, जो बीसी रेखाखंड है उसको बिंदु पी पर जाकर मिल रही है। इस तरीके से हमने एडी रेखा को बढ़ाया। तो ये हमारे पास जानकारी दी गई है प्रश्न में। आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीडी सर्वांग सम है त्रिभुज एसीडी। तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आप ध्यान रखोगे। देखो, जब आप दोनों त्रिभुज को देखोगे एबीडी और एसीडी को, तो यहाँ आप पाओगे कि एडी भुजा जो है वो दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा। उसके बाद एबी और एसी ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है तो इसकी दो भुजाएं आपके बराबर होंगी। कौन सी? एबी और एसी। साथ ही बीडी और सीडी आपके बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास दिया गया है कि बीडीसी त्रिभुज है वो कैसे, समद्विबाहु त्रिभुज है, डीबीसी त्रिभुज। तो इसके दो भुजाएं बराबर होगी तो बीडी आपका सीडी के बराबर होगा। अब इसके बाद यहाँ से आप भुजा 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 सर्वांग समता नियम से बोल सकते हो कि त्रिभुज एबीडी और एसीडी सर्वांग सम होंगे, जैसे कि हमें भाग क में दर्शाना था। अब दूसरे भाग को सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज एसीपी सर्वांग सम त्रिभुज है। ये दिखाने के लिए आप देखिए एपी है वो दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ भुज है। साथ ही जो कोण है आपका पीएबी और पीएसी ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि हमारे पास
त्रिभुज आए थे एबीडी। भाग क्या में आपने दर्शाया था कि त्रिभुज एबीडी और एसीडी, ये दोनों कैसे त्रिभुज आपने दिखाए थे? सर्वांग सम त्रिभुज। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, सीपीसीटी आपने पढ़ा है। अब आप एबीडी त्रिभुज से अगर आप देखो तो डी ए बी कोण बराबर होगा किसके? इसके संगत कोण डी ए सी इस कोण के बराबर होगा। और डी ए बी कोण आपका कोण पी ए बी के बराबर है, डी ए सी कोण आपका कोण पी ए सी के बराबर है। तो दोनों कोण आपके बराबर होंगे। किस तरीके से? क्योंकि हमने पहले भाग में दिखाया था कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, तो वही से ही दोनों त्रिभुज के संगत भाग बराबर होंगे, तो ये दोनों कोण आपके पास बराबर मिलेंगे। उसके बाद ए बी और ए सी आपके पास बराबर है, क्योंकि आपके पास त्रिभुज एबीसी कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो भुजा है आपने बराबर ली है, बराबर भुजाओं के अंतर्गत है आपके पास कोण एपी और एबी। इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण है आपके पास कोण पीएबी। ठीक है, तो यहाँ से भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम है, वो यहाँ पर आपका लग रहा है। तो उस नियम द्वारा दोनों त्रिभुज आपके कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। और यही हमें सिद्ध करना था। अगला भाग है कि हमें सिद्ध करना है कि एपी कोण ए के साथ और कोण डी को भी, कोण ए के साथ साथ कोण डी को भी समद्विभाजित करता है। तो आपको ये दर्शाना है कि एपी जो है वो कोण ए और कोण डी को समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी कि बराबर कोणों में बांट रहे हैं। तो ये कैसे दिखाएंगे? जो आपने अभी तक सिद्ध कर दिया है जो परिणाम, उसका आप उपयोग करेंगे। तो आपको पता है कि कोण पी ए बी और पी ए सी दोनों बराबर है। ठीक है, दोनों कोण आपके बराबर है। अब बीपीडी और सीपीडी इन दोनों त्रिभुज पे अगर आप विचार करोगे तो पीडी दोनों की उभयनिष्ठ भुजा है। बीडी और सीडी बराबर है, क्योंकि डी बी सी ये त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज। और साथ ही बीपी और सीपी आपके पास बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि आपने भाग क्या में यह सिद्ध किया था कि त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी ये आपके पास कैसे त्रिभुज थे? सर्वांग सम त्रिभुज थे। तो सर्वांग सम त्रिभुज की जो संगत भुजाएं है वो बराबर होती है। तो बीपी के संगत भुजा कौन सी होगी? सीपी। तो बीपी और सीपी आपके बराबर होंगे। तो फिर से भुजा 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 एस 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 सर्वांग समता नियम द्वारा आप बोल सकते हो कि त्रिभुज बीपीडी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सीपीडी के। दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम हो गए। अब हमें क्या दिखाना था? हमें तो ये दिखाना था कि एपी जो है वो कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित कर रहे हो। तो यहाँ से अगर दोनों त्रिभुज आपके क्या आ गए? सर्वांग सम, तो उनके संगत भाग भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अब यानी कि कोण बी डी पी किसके बराबर होगा? कोण सी डी पी के बराबर। ठीक है, तो अगर कोण बी डी पी बराबर है कोण सी डी पी के, तो आप बोल सकते हो कि जो एपी है रेखाखंड ये कोण डी को समद्विभाजित कर रहा है। और क्योंकि आप पहले दिखा चुके थे कि पी ए बी बराबर है पी ए सी के, तो यहाँ पर से आप बोल सकते हो कि आपके पास जो एपी रेखाखंड है वो कोण ए को भी समद्विभाजित कर रहा है। तो यहाँ से हमने बता दिया कि एपी रेखाखंड कोण ए को भी समद्विभाजित करेगा और कोण डी को भी समद्विभाजित करेगा। और यही हमें भाग ग में सिद्ध करना था। अगला भाग देखिए, इसमें आपको सिद्ध करना है कि एपी है वो बीसी का लंब समद्विभाजक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, एपी को बीसी का लंब समद्विभाजक सिद्ध करना है हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? समद्विभाजक यानी कि एपी है वो बीसी को बराबर भागों में बांट रहा है। इसका मतलब कि पी है वो मध्य बिंदु होना चाहिए किसका? बीसी रेखाखंड का, यानी बीपी और पीसी इनको हमें बराबर दिखाना है। तभी हम बोल पाएंगे कि हमारे पास जो एपी है वो बीसी का समद्विभाजक है। और लंब से क्या मतलब है? लंब दिखाना है तो क्या दिखाना होगा कि एपी जो है वो बीसी पर लंब बना रहा है, यानी कि कोण ए पी सी या ए पी बी को आपको 90 डिग्री के बराबर दिखाना होगा। अब जो आपने साथ ही आपको पता है कि बीपी और बीसी ये दोनों आपके पास बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि जब आपने पहले भाग में दिखाया था क्या
ये आपने दूसरे भाग में दिखाया था कि एबीपी और एसीपी दोनों त्रिभुज कैसे सर्वांग सम, तो इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो बीपी और सीपी आपके पास क्या आए थे? बराबर। तो बीपीडी और सीपीडी ये दोनों त्रिभुज आपके पास क्या आए थे फिर? सर्वांग सम आए थे। इन्हीं सब जानकारियों का उपयोग करके एसएसएस सर्वांग समता नियम के द्वारा। तो अगर आपके पास बीपीडी और सीडीपी सीपीडी ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। यानी कि कोण बीपीडी और कोण सीपीडी आपके पास बराबर मिलेंगे। ठीक है, दो कोण आपके पास क्या आ गए? बराबर आ गए। अब ये दोनों कोण बराबर है और आपको पता है कि बीसी एक सीधी रेखा है और बीपीडी और सीपीडी दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा फिर? अगर बीसी सीधी रेखा है तो 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो और दोनों कोण क्या है? बीपीडी और सीपीडी बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 गुना बीपीडी कोण का, क्योंकि सीपीडी कोण जो है उसको हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं बीपीडी कोण से। तो यहाँ से बीपीडी कोण ये आपका आ गया 90 डिग्री के बराबर। क्योंकि दोनों कोण बराबर है तो आप बोल सकते हो सीपीडी कोण भी 90 डिग्री के बराबर होगा। तो अगर आपके पास बीपीडी ये कोण 90 डिग्री है तो आप बोल सकते हो यहाँ से कि एपी जो है वो बीसी पर लंब है। ठीक है, तो एपी को हमने दिखा दिया कि वो बीसी पर लंब है। अब साथ में हमें ये दिखाना था कि एपी बीसी को समद्विभाजित कर रहा है। तो जो थर्ड जो आपके पास तीसरा भाग था, क्या भाग, उसमें या फिर आप इससे देखिए बीपी और सीपी आपके बराबर है। कैसे? जो आपको दूसरा भाग था क्या कि आपके पास त्रिभुज एबीपी क्या है? सर्वांग सम है त्रिभुज एसीपी के। तो दूसरे भाग से आप कह सकते हो कि अगर आपके पास दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती है। तो वहां से आपके पास क्या आ जाएगा? बीपी बराबर सीपी। ठीक है, तो भाग ख से आप यहाँ पर लिखोगे कि बीपी क्या होगा आपके पास? बराबर होगा सीपी के। समझ आया सबको? तो किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया देखिए, जो चौथा भाग है उसको वापस से देखेंगे कैसे सिद्ध किया हमने। हमें दिखाना था कि एपी है वो बीसी पर लंब समद्विभाजक है। तो हमें दो चीज दिखानी थी। पहली कि एपी है वो बीसी पर लंब है। दूसरा कि एपी है वो बीसी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी बीपी और सीपी को हमें बराबर दिखाना था। अब बीपी और सीपी को हम पहले ही दिखा चुके हैं कि ये बराबर है जब हमने ख भाग देखा था। तो ख भाग में जब हमने त्रिभुज एपी एबीपी और एसीपी को सर्वांग सम दिखाया था तो वही से ही हमारे पास ये सिद्ध हो गया था कि बीपी और सीपी क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं है वो बराबर होती है। तो बीपी और सीपी बराबर है, यानी कि एपी है वो बीसी को समद्विभाजित कर रहा है, दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। ये हमारा हो गया। अब हमें दिखाना था कि एपी है वो लंब है बीसी पे। तो ये दिखाने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि आपके पास क्या है, ये आप देख सकते हो जो भाग ख था वही से आप देख सकते थे कि त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी ये आपके पास कैसे सर्वांग सम त्रिभुज है। अब सर्वांग सम त्रिभुज है तो उसके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो ए पी बी कोण आपका बराबर होगा किसके? ए पी सी कोण के। और अगर ए पी बी और ए पी सी ये दोनों कोण बराबर है तो आप बोल सकते हो कि बीपीडी कोण और सीपीडी ये कोण आपके बराबर होंगे। अब अगर ये दोनों कोण बराबर है और बीसी एक सीधी रेखा है तो और इन दोनों कोणों का सम आपका 180 डिग्री के बराबर है। तो इन दोनों कोणों को बराबर होना पड़ेगा 90 डिग्री के। यानी कि एपी है वो हमारा बीसी पर लंब होगा और उसे समद्विभाजित करेगा, और यही हमें दिखाना था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चारों भाग सिद्ध कर दिए है प्रश्न संख्या 1 के। अगले भाग पे आते हैं, प्रश्न संख्या 2 है। एडी एक समद्विभाजक, एडी क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई है। ठीक, तो हमारे पास दिया गया है कि एडी है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई है, और ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है इसमें एबी और एसी आपके बराबर है। आपको दर्शाना है कि एडी बीसी को समद्विभाजित करती है, फिर एडी को आपको दर्शाना है कि ये कोण ए को समद्विभाजित करती है। देखिए कैसे दिखाएंगे। हमने लिया त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी बराबर है ए सी के, क्योंकि हमारा त्रिभुज दिया गया है समद्विबाहु त्रिभुज। साथ ही हमें दिया गया था कि एडी जो है वो क्या है? वो त्रिभुज ए बी सी की ऊंचाई को दिखा रहा है।
या फिर आप बोल सकते हो कि एडी है वो शीर्ष लंब है। तो ए से हमने जो इसके सम्मुख भुजा है बीसी, उस पर क्या किया, एक लंब खींचा। तो यहाँ से आपके पास एडी है वो क्या दिखा रहा है, त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई को दिखा रहा है। ठीक है, तो एडी है वो क्या है, लंब है बीसी पर। अब आपको ये दर्शाना है कि एडी है वो बीसी को समद्विभाजित करता है, यानी कि आपको बताना है कि बीडी और सीडी ये दोनों बराबर होंगे। साथ ही आपको दर्शाना है कि एडी है वो कोण ए को समद्विभाजित करता है, यानी कि बीएडी कोण बराबर होगा सीएडी कोण के। ये हमें दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले जो जानकारी दी गई है उसको लिखेंगे। एडी समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है जहां पर एबी और एसी आपके बराबर है। आपको सिद्ध क्या करना है, एडी को बीसी की एडी है वो बीसी को समद्विभाजित करता है, ये सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए हमने दो त्रिभुज लिए, त्रिभुज एबीडी और एसीडी। इन दोनों त्रिभुज को आप देखोगे तो एडीबी कोण बराबर है एडीसी कोण के, और ये दोनों ही कोण किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। क्यों, क्योंकि एडी है वो लंब है बीसी पे। अगर एडी बीसी पर लंब है तो आपके पास एडीबी और एडीसी ये दोनों कोण 90 डिग्री के बराबर होंगे। साथ ही एबी और एसी बराबर है, ये हमें दिया गया है क्योंकि आपके पास त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज और एडी दोनों ही त्रिभुज में उभयनिष्ठ भुज है। तो आप आरएचएस समकोण कर्ण भुजा, कर्ण कौन सा है यहाँ पर, एबी और एसी, भुजा हमने कौन सी ले ली, एडी, और समकोण बन रहा है हमारा एडीबी और एडीसी पे। तो यहाँ से समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम द्वारा आप बोल सकते हो कि त्रिभुज एबीडी सर्वांग सम होगा त्रिभुज एसीडी। अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो सीपीसीटी यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसका उपयोग करके आप कह सकते हो कि बीडी बराबर होगा सीडी के। तो बीडी और सीडी आपके बराबर आ गए, यानी कि जो एडी है वो बीसी को समद्विभाजित कर रहा है। ये हमने दिखा दिया, पहला भाग हमारा सिद्ध हो गया। अब हमें दिखाना था कि एडी है वो कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है। तो अगर आपके पास ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम आ गए एबीडी और एसीडी, यहाँ से आप बोल सकते हो कि कोण बीएडी बराबर होगा कोण सीएडी के। ठीक है, एडी बीसी को समद्विभाजित करता है, ये हमने दिखा दिया। आगे कोण ए हमें बताना है कि एडी है वो कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो ये सिद्ध करने के लिए हमने लिए त्रिभुज एबीडी और एसीडी। सीपीसीटी द्वारा आप बोल सकते हो कि कोण बीएडी और सीएडी बराबर होंगे, यानी कि एडी है वो कोण ए को समद्विभाजित करता है, यहाँ से हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बीएडी और सीएडी कोण बराबर है, ये क्या दिखा रहा है कि एडी है वो कोण ए को समद्विभाजित करता है, और यही हमें सिद्ध करना था। तो दोनों भाग हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3। एक त्रिभुज है वो एबीसी की दो भुजाएं एबी और एसी, एबी और बीसी तथा माध्य का एएम क्रमशः त्रिभुज पीक्यूआर की भुजाओं पीक्यू और क्यूआर तथा माध्य का पीएन के बराबर है। तो हमें क्या दिया गया है, देखिए आकृति 7.40 में आप देखोगे तो आपके पास दो त्रिभुज है। अब ये जो दोनों त्रिभुज है इसमें हमें दिया क्या गया है कि ए बी पी क्यू के बराबर है, ए एम पी एन के बराबर है और बी एम क्यू एन के बराबर है, ये हमें दिया गया। ठीक है, जब पी एन और ए एम ये हमें क्या दिए गए, माध्यिका। ठीक है, तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी एम त्रिभुज पी क्यू एन के सर्वांग होगा, और साथ ही आपको बताना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग होगा त्रिभुज पी क्यू आर। कैसे दर्शाएंगे, देखिए ए बी और पी क्यू हमें बराबर दिए गए हैं, बी सी और क्यू आर बराबर दिए गए हैं, और बी सी और क्यू आर ये बराबर दिए गए हैं। ठीक है, और ए एम और पी एन को बराबर दिया गया। तो ये हमारे पास जानकारियां दी गई है। हमें ए एम और पी एन है वो साथ ही हमें दी गई है कि ये त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर की माध्यिकाई है। ठीक है, ये क्या है, माध्यिकाई है। तो आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू एन के। तो क्योंकि ए एम और पी एन माध्यिकाई है, यानी कि जो एम बिंदु है वो मध्य बिंदु है बीसी रेखाखंड का, और एन बिंदु है वो मध्य बिंदु है क्यू आर रेखाखंड का। तो आप बोल सकते हो कि जो बी एम है वो आधा है बीसी का और क्यू एन भी आधा है क्यू आर का। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि बीसी और क्यू आर हमें प्रश्न में बराबर दिए गए हैं
और BC जो है वो 2 गुना है BM का और QR है वो 2 गुना है QN का। ये जब आप रखोगे तो आपके पास आएगा BM और QN बराबर। अब आप लीजिए त्रिभुज ABM और PQN, दोनों त्रिभुज को आप लोगे तो AM और PN क्योंकि बराबर हमें दिए गए हैं, AM और PN बराबर दिए गए प्रश्न में, AB और PQ को भी बराबर दिया गया है, BM और QN ये हमने बराबर अभी अभी दिखाए है। तो SSS सर्वांग समता नियम से आप बोल सकते हो कि दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे और यही हमें दर्शाना था। अगला देखिए, अब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। तो अब दिया क्या गया है कि AB और PQ बराबर है, ठीक है। एक एक भुजाएं हमने दोनों त्रिभुज के बराबर दिखा दी। फिर उसके बाद BC और QR भी बराबर दिया गया हमें। अब भाग ए में हमने सिद्ध किया था कि त्रिभुज ABM सर्वांग सम है त्रिभुज PQN के। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है और संगत कोण बराबर होते हैं, तो कोण ABC आपका बराबर होगा कोण PQR के, यानी कि आप बोल सकते हो कि कोण ABM बराबर होगा कोण PQN के। तो भुजा भुजा और एक आपको मिल गया कोण, और इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण है हमारे पास ABM कोण और PQN कोण। यहाँ से आपके पास SAH सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए, और यही हमें सिद्ध करना था। तो दोनों भाग यही पर आपके सिद्ध हो चुके हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। BE और CF एक त्रिभुज ABC की 2 समान ऊंचाइयां है, ठीक है। अब दिया क्या गया, एक त्रिभुज है ABC जिसकी BE और CF वो क्या है, 2 समान ऊंचाइयां है। यानी कि आपने शीर्ष B से क्या किया, लंब खींचा उसके सम्मुख भुजा पे, तो वो जो लंब है वही हमें क्या दिखा रहा है, BE। और अगर CF है वो आपको वो क्या है, C शीर्ष से हमने लंब खींचा उसके सम्मुख भुजा AB पर, तो वो क्या होगा आपका CF लंब होगा AB पे, क्योंकि BE और CF है वो क्या है, 2 समान ऊंचाई है। और साथ ही हमें क्या दिया गया कि BE और CF आपके बराबर है। RHS सर्वांग समता नियम का उपयोग करके सिद्ध करना है आपको कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए कैसे करेंगे। दिया क्या गया है कि BE और CF त्रिभुज ABC के 2 समान शीर्ष लंब है, ये हमें दिया गया, ठीक है। अब त्रिभुज ABC को हमें सिद्ध करना है समद्विबाहु त्रिभुज। हमने 2 त्रिभुज लिए, BEC त्रिभुज लिया और CFB त्रिभुज लिया। इन दोनों त्रिभुज में आप देखोगे कि BEC और CFB ये दोनों कोण आपके पास 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि CE क्योंकि CF और B ये शीर्ष लंब है आपके पास, ठीक है। साथ ही BC बराबर है CB के, क्योंकि दोनों ही त्रिभुज में ये उभयनिष्ठ भुज है। और BE और CF आपके पास बराबर है। क्यों बराबर है BE और CF? क्योंकि हमें दे रखा है कि शीर्ष लंब आपके समान है, दोनों समान शीर्ष लंब है। तो यहाँ से आप RHS समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम से बोल सकते हो कि दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम होंगे। और CPCT द्वारा आप कह सकते हो क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, तो कोण C बराबर होगा कोण B के, ठीक है। अब देखिए कोण C क्या है, BCE, ये कोण आपका बराबर किसके दिखा दिया, FBC कोण CF CBF इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो कोण C हमारा कोण B के बराबर आ रहा है, तो समान कोणों के सम्मुख भुजाएं समान होती है, हमने पढ़ा था ये प्रमेय। तो कोण C के सम्मुख भुजा AB और कोण B के सम्मुख भुजा AC ये दोनों बराबर होंगी। अगर AB बराबर है AC के, तो त्रिभुज ABC कैसा हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और यही हमें सिद्ध करना था। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC के, और AP है वो क्या लंब है BC पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने AP को खींचा है कि वो लंब बनाए BC पर। ये दर्शाने के लिए आपको ये लंब खींचना है कि कोण B और कोण C आपके पास बराबर आएंगे। तो आपके पास जानकारी क्या है
एक त्रिभुज है एबीसी जिसकी दो समान भुजाएं हैं, हमने एबी और एसी को बराबर दे रखा है कि एबी बराबर है एसी के। फिर हमने बीसी पर लंब खींचा शीर्ष ए से, जो कि पी बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है बीसी भुजा को। तो एपी हमारा बीसी पर लंब है और हमने इस तरीके से इसको खींचा है, ये हमने लंब खींचा, ठीक है। एपी क्या है, लंब है बीसी पे, ये जानकारी हमें दी गई है। अब आपको सिद्ध करना है कि कोण बी और कोण सी बराबर हों। तो दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, एबी और एसी बराबर है, एपी को बीसी पर लंबवत खींचा गया। अब हमें सिद्ध करना है कि कोण बी और कोण सी आपके बराबर होंगे। ये सिद्ध करने के लिए हमने दो त्रिभुज उठाए, एबीपी और एसीपी त्रिभुज। अब इन त्रिभुज में आपको पता है कि एपीबी और एपीसी दोनों ही कोण आपके 90 डिग्री के बराबर है। क्यों? क्योंकि एपी है वो बीसी पर लंबवत है। लंबवत है तो एपी जो कोण बनाएगी बीसी पर, यानी कि एपी बी कोण और एपीसी कोण, ये दोनों ही आपके 90 डिग्री के बराबर होंगे। अब क्योंकि एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है तो दिया गया है कि एबी और एसी आपके बराबर है और एपी दोनों ही त्रिभुज में उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। और यहाँ पर एक भुजा हमने कर्ण वाली ले ली, ए बी बराबर ए सी, और एक हमने हमने अन्य भुजा ले ली, और एक कोण हमारा क्या आ रहा है 90 डिग्री, जो हमने बराबर दिखा। तो आरएचएस सर्वांग समता नियम द्वारा आप कह सकते हो कि दोनों त्रिभुज त्रिभुज एबीपी और एसीपी सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। तो सीपीसीटी द्वारा आप बोलोगे कि कोण बी आपका बराबर होगा किसके, कोण सी के। क्यों? क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। तो को, कोण बी ए बी पी कोण, ठीक है, इसके संगत कोण कौन सा होगा त्रिभुज एसीपी में, कोण एसीपी, यानी कि कोण भी आपका बराबर होगा कोण सी के। और यही हमें सिद्ध करना था। तो यही पर आपकी एनसीईआरटी प्रश्नावली 7.3 इसके हमने क्वेश्चंस देखे सारे। तो ये था आपका अध्याय त्रिभुज का। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।